और किसको फायदा हुआ? सर वो जो हाथ की मसाज और ना आकाश तत्व वाले कलर से हमें बहुत फायदा हो रहा है सर। हुआ है? क्या फायदा? लंग्स, सर हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था पहले, तो हम्म। उसकी वजह से कफ जम रहा था। अभी सर निकल रहा है वो थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड। और किसको क्या मिला? सर मेरी फ्रेंड को ना नोज रनिंग था, तो वो जो लवंग काला बोला ना, तो उसको 2 मिनट में ही राहत हो गई। वो जैसे सांस लेती थी ना तो आवाज आती थी, वो सब रुक गई। तो कल वाली वीडियो आप लोग जितना ज्यादा होके शेयर करिए। कल की वीडियो ग्रुप सर में मुझे गई है। सर, और आप लोग देखे होंगे कि गले में दर्द की, गर्दन में दर्द की, गर्दन में जकड़न की, सर्वाइकल की जिसको आप कहते हैं, ये सर्दी के दिनों में इसकी समस्या जो है काफी बढ़ गई रहती है। तो एक तो लोग सर्दी के दिनों में या जनरल कभी भी यदि आपको सर्वाइकल की समस्या हो रही है, तो उस स्थिति के लिए आपको सर्वाइकल के प्रोटोकॉल को ढूंढ के ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है। तो क्या करेंगे इसके लिए आप? तो बहुत सिंपल है। जो सर्वाइकल का पार्ट हमारा आता है, ये हमारा गर्दन है। कल आपने नाक देखा था, आंख देखा था, अपने सर के बाल देखे थे। अंगूठे के पीछे ये जो फर्स्ट ज्वाइंट दिख रहा है, फर्स्ट ज्वाइंट के ऊपर का जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा गर्दन के ऊपर का पार्ट। और इसके नीचे वाला जो पार्ट है, ये आपके सर्वाइकल के 1 नंबर से लेके गर्दन के पूरा जहां तक आपका गर्दन ये मूवमेंट कर रहा है, तो पीछे देखिए एक हड्डी की उभार है, वहां तक का पार्ट जो है ये ज्वाइंट। अब जिस किसी को भी इस एरिया में दर्द हो रहा हो, चुभन रहती हो, गर्दन घुमाने में समस्या आती हो, तो बहुत सिंपल है। इसे आप 7 भागों में डिवाइड करें। एक भाग आपका ये बनेगा, यहाँ एक लाइन, एक लाइन ये, दो आपकी हड्डी यहाँ मिल गई, बाकी को 5 में डिवाइड कर दीजिए। 2 3 4 5 6 7, 7 भागों में डिवाइड करिए। और डिवाइड करने के बाद से जो आपके पास पेन है, उस पेन से ऊपर से नीचे की तरफ आइए, एक एक तरह जो है हल्के हाथों से इस तरह से दबाते आइए। झटके में नहीं आना है, आराम आराम से एक एक, जहां जहां लाइनिंग की है एक पे पहले घुमाइए, फिर उसके आगे एक पे घुमाइए, फिर उसके आगे घुमाइए, फिर उसके आगे घुमाइए। इन 7 हड्डियों तक जो है आप अपने पेन या पेंसिल से घुमा के देखिए कहाँ पे आपको पेन मिल रहा है। मिला पेन आप लोगों को? 1 नंबर पे ही मिल रहे हैं सर। सर हमारे तो ठीक। पूरे पे है। ठीक है। तो आपके सर्वाइकल में 7 हड्डियां होती हैं। इन 7 हड्डियों में जिस भी हड्डी पे दिक्कत होगी, उस जगह पे आपको पेन मिलेगा। जिस भी हड्डी पे पेन आपको मिलेगी, जिस जगह पे आपको पेन मिल रहा है, ठीक उसके उसी एरिया पे आप जाएंगे तो आपके गर्दन के उस हड्डी में आपको दर्द पाया जा सकता है। गर्दन की दर्द है, साथ साथ में इसके साथ जो है आपकी गर्दन की जो सर्वाइकल नर्व होती है, इससे आपके हाथ पैरों का सर्कुलेशन का सप्लाई होता है, आपके आंखों का होता है, आपके दांतों का होता है, आपके गले का होता है, आपके कान का होता है। तो जिन लोगों को 1 नंबर पे मिल रहा होगा पेन, 1 नंबर पे, उन लोगों को आंखों से कोई ना कोई दिक्कत होगी, उनके कान से दिक्कत होगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 3 हड्डी देखिए। यहां से लीजिए पेन और यहां तक आप प्रेशर दीजिए। केवल ऊपर वाले पार्ट हम पकड़े हैं, यहां से लेके यहां तक।
यदि आपको यहाँ पे पेन है तो आपके आंखों में कोई ना कोई दिक्कत होगी, आपके कान में दिक्कत होगी और आपके नाक में दिक्कत होगी। चेक कर लीजिए। पेन आपको यहाँ पे है तो आपके आंख, कान और नाक, इन दोनों जगहों पे जो है आपको कोई ना कोई समस्या रहती होगी। सर दोनों थंब देखने हैं? हाँ, दोनों देखेंगे। दोनों में ये फायदा होगा, जिस साइड में पेन ज्यादा होगा उस साइड के जो आपके कान है, जो आपके आंख है, जो आपके सर हैं, जो आपके नाक है, उससे जुड़ी हुई समस्या होगी ज्यादा। जिसमें होगा कम उसमें होगी थोड़ी सी कम, होगी तो दोनों में। ऐसा नहीं होगा कि दर्द नहीं होगा, दोनों में दर्द होगा। दोनों में है सर। दोनों में दर्द मिलेगा, दोनों में आपको समस्याएं बनी रहेंगी। सर दोनों में 1 से दोनों 3 में है सर, पॉइंट दोनों में। ठीक। तो जितने चश्मे वाले लोग हैं इन सभी लोगों को यहाँ पे पेन होगा। जितने भी चश्मे वाले लोग हैं इन सभी लोगों को यहाँ पे पेन होगा। और ध्यान आ गया कि जिसको जिसको चश्मा उतारना है, एक बहुत सिंपल सरल आपको ट्रीटमेंट बता रहे हैं। आपकी इच्छा होगी तो कर लीजिएगा। इसके लिए करना क्या होगा आपको, तो इसके लिए चाहिए आपको शुद्ध देसी घी। शुद्ध का मतलब शुद्ध, शुद्धता का मतलब शुद्धता, सर मार्केट वाले देसी घी नहीं, घर का बना हुआ। घर का बना हुआ चाहिए। अब आप घर का बना हुआ चाहिए। अब आपको आंखों को अपने आंखों को ट्रीट करना है तो आप जानिए कि कैसे बनाइएगा। मिट्टी की बर्तन लाइए, मिट्टी के बर्तन में जो है दही जमाइए। उसे जो है पहले के समय में जो मथनी से मथा जाता था, घी निकालिए, घी को बनाइए। उस घी से यदि आपको मार्केट में कहीं मिल जाता है तो अति उत्तम है, नहीं मिलता है तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। 2-4-5 दिन मेहनत करेंगे तो आपको आराम से 200-250 ग्राम दही मिल जाएगी, सॉरी घी मिल जाएगी। इसे प्रतिदिन आपको अपनी आंखों के ये किनारे किनारे जो दिख रहे हैं आई ऑर्बिट, दोनों साइड में, आप उसे यहां से पकड़ेंगे और ऐसे मसाज करते हुए ऊपर का, फिर नीचे का, फिर अपने नाक का। और जितने लोग चश्मा पहने हैं, चश्मा भी एक बार निकाल के, एक बार चश्मा पहन के देख लीजिए, एक बार चश्मा निकाल के देख लीजिए। ठीक। और जितना आप बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दीजिएगा, उतना ही प्रेशर देना है कि जिसमें आपको इंजॉय हो। प्रेशर इतना मत दीजिएगा कि आपको दर्द हो, प्रेशर आपको उतना ही देना है जिसमें आपको मजा आए। तो प्रेशर देना शुरू करिए, ऊपर से शुरू करिए ये, आंखें बंद करके। और यहाँ नाक का जो है दिख रहा, यहाँ से पकड़िएगा, ये यहाँ से पकड़िएगा, ऐसे मसाज करते हुए नाक की टिप तक आइए। सर ये जो आप बता रहे हो वो घी वाला हाथ करके ऐसे मसाज करना है ऐसे, क्या? हाँ, ये तो घी में करेंगे। अभी आप जनरली ऐसे करिए ताकि आपको इसका रिजल्ट आपको हम दिखा दें कि ये क्या रिजल्ट दे रहा है। वो आप ही खुद बताइएगा, हम नहीं बताएंगे कि आपको सर क्या हम ये रोज करते हैं तेल लगा के। आप अभी करिए, क्या रिस्पांस मिला है। जिन्होंने चश्मा निकाल के एक बार देख लिए होंगे, फिर 1 मिनट करने के बाद से फिर आप अपना चश्मा बिना लगाए देखिए क्या स्थिति है, और फिर लगा के देखिए कोई चेंजिंग है या नहीं है। अभी सर आपको पता हल्का चल हल्का, जाए। सर अच्छा लगता है, मीठा मीठा एकदम दर्द होता है यहाँ पर लेकिन अच्छा आपकी लगता है सर। आंखों की रोशनी में कोई चेंजिंग हुई? हाँ सर, हल्का सा एकदम डॉट वाइज सर अच्छा क्लियर दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये मतलब दिखा है अच्छा हल्का लग सा। रहा है। फ्रेशनेस हो गई है, आंखें फ्रेश लग रही हैं। सर सेमी फ्रेशनेस हुई है? फिर भी करेंगे, नहीं कैटरेक्ट वालों ने भी करना नहीं है। नहीं नहीं नहीं,
आंखें थोड़ी सही में फ्रेश लग रही है, जैसे थोड़ी थक रही हो तो फ्रेश हो गई है। ये 4 ही लोग रिप्लाई दिए हैं, बाकी लोग चश्मे वाले लोग। सर एक बार वापस हाँ बताइए जी सर, सर। फर्क पड़ा है। सर अच्छा लग रहा है। सर अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। नहीं नहीं, अच्छा सर लग एक रहा बार वापस बताएंगे। आप यहाँ से अपनी आंखों को पकड़िए, ये ये आप अपने नाक को पकड़िए यहाँ से। फिर आप अपनी आंखों को खोल के देखिए क्या मजा आ रहा है। सर विजन क्लियर दिख रहा है। सर बहुत मुझे अच्छा थोड़ा लग रहा ब्लर है। दिख रहा था, अभी क्लियर दिख रहा है हाँ थोड़ा। अभी अच्छा लग रहा है। चेंज है। जी सर। तो जितने लोगों को आंखों की रोशनी बढ़ानी हो, ठीक है, जिन्हें चाहिए कि अपनी आंखों की रोशनी बढ़ जाए हमारे, तो उस सिचुएशन के लिए आप इसे प्रतिदिन प्रतिदिन सोने से पहले, समय इसका होगा सोने से पहले, अच्छे से मसाज करके सो जाइए। सुबह उठिए, फिर आप अपनी तरोताजगी देखिए। दिन में मसाज नहीं करनी है, रात में करनी है सोने से पहले। एकदम हल्के हाथों से रिलैक्स होके करिएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, खुद ही कर लीजिए। तो 1 साल के अंदर अंदर आते आते आपके नंबर जो है होल्ड हो जाएंगे। तो नंबर या चश्मा के नंबर को कम करने में सबसे ज्यादा जरूरी होता है नंबर को रोकना। क्योंकि हर 2 महीना 4 महीने के बाद से 6 महीने के बाद से आपका नंबर गेन करता है। तो पहला जरूरी है कि हम इसे स्टॉप करें और लगातार अपने जीवन के एक चार्ट में ला दीजिएगा। तो आपका चश्मा जो है, जितने हो सकता है कि नंबर घट जाए, और नहीं घटेगा तो जितना है उतने पे होल्ड हो जाएगा। दोनों ऑप्शन है, हो सकता है कि आपका नंबर घट जाए और हो सकता है कि उतने पे ही होल्ड हो जाए। तो उतने पे होल्ड होना भी बेनिफिशियल है कि नहीं है? तो एक ट्रीटमेंट आप अपने आंखों पे करेंगे, अपने नाक के किनारे किनारे करेंगे, आंख के आई ऑर्बिट पे करेंगे। दूसरा ट्रीटमेंट आप करेंगे अपने अंगूठे के पीछे। 3 ट्रीटमेंट करेंगे, तब जाके इससे छुटकारा मिलेगा। आराम से बैठे बैठे इसे रगड़ दीजिए, पेन है कुछ भी है। आंखों के आई ऑर्बिट को प्रेशर कर दीजिए, मसाज कर दीजिए। नाक के आई ऑर्बिट को जो है, इससे नाक भी थोड़ा सा आपका टेढ़ा टेढ़ी होगा, मसाज करेंगे तो सुंदर हो जाएगा। ये भी हो सकता है। तो ये 3 ट्रीटमेंट है आपके लिए। इससे जो है आपके आंखों से जुड़ी हुई समस्या, आपके नाक से जुड़ी हुई समस्या, आपके सर में दर्द रहता हो, सर में भारीपन रहता हो, सर में जो है बेचैनी रहती हो, मेंटल रेस्टनेस रहता हो, तो इन सब में यह आपको रिजल्ट देगा। अब 3 नंबर के बाद जब आप चलेंगे, 4 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर पे चेक करिए। तो जिनके जिनके 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पे दर्द होता होगा, उन्हें गर्दन में दर्द मिलेगी, कंधे में दर्द मिलेगी, बाजुओं में दर्द मिलेगी। बाजू, कंधा और गर्दन या शोल्डर चेक कर लीजिए और अपने इस दर्द के पॉइंट को चेक करिए। गर्दन, कंधा, बाजू, इसके दर्द को देख लीजिए है या नहीं है। ऐसे मत रगड़ा करिए कंटिन्यू, आराम आराम से एकदम रिलैक्स होके ऐसे पकड़े हैं लोग रगड़ रहे, नहीं, ये गलत इलाज है। इलाज आपको एकदम रिलैक्स होके करना है, तकलीफ नहीं देनी, आराम आराम से बैठ के रिलैक्स हो। और उतना ही प्रेशर देना है कि जिससे आपको ज्यादा दर्द भी ना हो और मजा भी आ जाए और आपके गर्दन का दर्द भी ठीक हो जाए।
इसे आप रेगुलर प्रतिदिन कम से कम 30 सेकंड से लेके 3 मिनट तक करिए। 30 सेकंड से लेके 3 मिनट तक करिए। और जिन लोगों को 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में दर्द है, उनके गर्दन, कंधा, बाजू में दर्द रहती है, भारीपन रहती है कि नहीं रहती है, ये जरूर बताइए। और यदि आपके दर्द है तो उसमें रिलीफ मिला या नहीं मिला, केवल आप प्रेशर दे रहे हैं। कम हुआ? हुआ सर, कहाँ का दर्द कम हुआ? राइट साइड पे सर, राइट हैंड शोल्डर में। राइट शोल्डर में पेन था, वो कम हो गया। और किसी का? और सर वहाँ पे और किसी का? सर मेरे सर को मेरा सर भी हो रहा है। सर हमें भी आराम आया सर। आराम आया? लग रहा है आराम अब आपके पास रेड कलर है, हम्म, लाल रंग का स्केच है आपके पास। यस सर। जिनको जिनको दर्द हो रहा था, आप यहीं पे रेड कलर का स्केच लगा लीजिए। जिनको जिनको दर्द हो रहा था, आप इसी पॉइंट पे रेड कलर का एक स्केच लगा लीजिए। फिर बताइए कि दर्द कहाँ गया। नॉर्मल स्केच लीजिए, और नॉर्मल स्केच लेके जो है आप सिंपल क्या करेंगे, बहुत पोतना नहीं है, बहुत सारे लोग पोत देते हैं। तो रीढ़ की हड्डी एक लाइन बन रही है ना, तो ये केवल लाइन आप बना दीजिए, पोतना नहीं है। इन्हें पूरा लाइन देके पोत दीजिए, पूरा अंगूठा के गंदा दिखे नहीं, केवल एक लाइन खींच दीजिए। और फिर आप अपने गर्दन के दर्द को देख के बताइए। सर रेड कलर किसके लिए किया वहां पर? मुझे नहीं पता है, इतना पता है कि अभी रेड कलर करेंगे तो आराम मिलेगा। सर आराम मिला कि नहीं? जिसको जिसको दबाने से आराम मिला था, अब रेड कलर लगा दिए तो क्या फायदा होगा? सर एक्सीडेंट से हुआ रहेगा तो मसल्स का रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो भी वो रेड कलर हेल्प करेगा सर, ये पेन में रिलीव करेगा। सर्जरी करके देखो तो अभी आप, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कलर तो है नहीं अभी, लेकिन मतलब रब कर रहा हूँ मैं, उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है। तो रब करने से रिलीफ मिला है तो एक बार कलर करके देखिए क्या मिल रहा है। डेफिनेटली सर। सर मेरे कम हुआ है। मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी में दर्द आ रहा था कि बेड से हिल भी नहीं पा रहे थे, उससे पूरी नेक भी जमी हुई थी। लेकिन नेक में ये रिलीफ अब मिला? मेरे शोल्डर से नीचे तक का दर्द कम है। अच्छा, शोल्डर का? आराम से, शोल्डर में भी नहीं है, उससे नीचे का नहीं हिल रहा। कमर में बहुत तेज दर्द है, लेकिन ये अब अच्छा है, रिलीफ मतलब हल्का लग रहा है। 2 दिन से ऐसा रहा था कि सिर्फ गर्दन को ऐसे मूव करवाना पड़ रहा था, सर लेकिन रिलीफ अब मिला अच्छा है है। सर। दबाने से दर्द हो रहा था सर, आराम मिला है। आराम मिला? और भी किसी को आराम मिला? अच्छा सर, सर हमारे दर्द पॉइंट्स पे लोअर ऐसे बैक दबाने पे दर्द है, लेकिन कंधे में वैसे सिर्फ दबाने से दर्द हो रहा है। कुछ ना कुछ होगा, तभी दर्द हो रहा था। सर लोअर बैक में भी रिलैक्स हुआ है इससे। और सर पूरा में दर्द है। पूरे में हाथ दर्द ऊपर है? अरे, दर्द तो आराम सर मिला कि नहीं मिला, आप कलर लगा के देखिए। आराम मिला सर। जी सर सर मेरा जो तुरंत राइट रिलैक्स शोल्डर हुआ। है वो थोड़ा जैसे शोल्डर और हैंड का जो जॉइंट है वो ना मैक्सिमम टाइम थोड़ा सा स्टिफ रहता है, ऐसा नहीं पेन है। लेकिन शुरू में तो मुझे कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने कलर लगाया, उसके बाद मैं रब कर रही हूँ तो मुझे काफी इजी लग रहा है, मतलब इजी स्टिफनेस हो बहुत गया? कम लग रही है। स्टिफनेस हाँ। कम हो गया? हाँ सर। सर चलिए। आंखों का तो बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत फ्रेश हो गया है, एकदम अच्छा लग रहा है। सर यदि आप लोगों की आंखें फ्रेश हो गई हैं हम्म, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे, आंखों के लिए जो ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर किए, जो हम्म, कल आपके फेफड़े के लिए जो ट्रीटमेंट, जो आपको एक्सरसाइज शेयर किए, हम्म। एक आदमी कम से कम 10 आदमी को बताइए। भले आप हमारा नाम बताइए चाहे मत बताइए, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये मत सोचिएगा कि अपना फायदा हमारा उसमें कोई फायदा नहीं है। यदि आप किसी को भी शेयर करते हैं कि भैया किसी को दर्द से परेशान है, खांसी से परेशान हो रहा है, सर्दी से परेशान हो रहा है, तो ये सिंपल ट्रीटमेंट है। आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं कि भैया थोड़ा सा करके देख लो, तुम्हें आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
जो भी आपको मिलता है जरूर शेयर करिए। सर आंखों के लिए जो मिल रहा है आपको, तो आंखों की मसाज के लिए उन्हें शेयर करिए। जो आपको गर्दन, अभी बहुत सारे ट्रीटमेंट आपको भी देना बाकी है, दे रहे हैं धीरे धीरे, बहुत फास्ट इसीलिए नहीं दे रहे हैं ना, कि ताकि आप, कल भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम रिजल्ट के साथ देने की कोशिश करते हैं। कल जितने चीजों में थी उसमें भी रिजल्ट लेने की कोशिश किए, आज भी वही टारगेट है कि आपको पहले रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। जब रिजल्ट आपको मिलेगा तो इस विद्या पे आपकी विश्वास बढ़ेगी, और कम से कम एक आदमी 10 आदमी को पहुंचाएगा तो यह विद्या का बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार होगा। सर हाँ बोलिए सर। मैं करीब 1 साल से ये सरसों का तेल लगा के इस तरह से मसाज करता और ये करता और ये करता। अभी कुछ दिन पहले मैंने आंखों को चेक कराया, दोनों में कैटरेक्ट था, तो हाँ। एक का तो बिल्कुल डिजोल्व हो गया हम्म। और एक में जो है 20% रह गया है। तो भी खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा घी हाँ, घी। और मैं सिर्फ जो है ये रेगुलरली सुबह करता हूँ नहाने के बाद, इस तरह से मसाज। और ये देख लिए इनका कैटरेक्ट था, हमारा एक कुछ नहीं है, इन्हीं का कहना है। और वो उसमें ये पहले 1 साल पहले से करते आ रहे हैं, इनको उसमें रिलीफ मिल गया। तो आप सब जो है, ये सिंपल रेमेडी है, सिंपल ट्रीटमेंट है, आप खुद कर सकते हैं और किसी को भी करवा सकते हैं। तो सर्वाइकल से जितने भी लोग परेशान चल रहे हैं, जितने भी लोग जूझ रहे हैं, तो बहुत सिंपल है। जहां तक आपको ये दर्द मिल रहा है, नाप लीजिए, बहुत ज्यादा रंग पोतने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना कि पूरा हाथ कलर से भर दीजिए, गंदा दिखता है। बहुत ज्यादा पोतने की जरूरत नहीं है। आप एक बार अच्छे से अपने पेन ले लीजिए, पेन से चेक करिए कि दर्द किस जगह पे सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो जिस जगह पे ज्यादा मिल रहा है हमें उतना ही कलर करना है। बात समझ में आ रही है? हमें पूरा पोतना नहीं है, ये हाथ पूरा पोत दीजिए, गंदा हाथ दिखे नहीं। हमें उतना ही लगाना है कलर, जितने में आप एक बार प्रेशर दे के चेक कर लीजिए कि कहाँ पे तीखा पेन आ रहा है। जहाँ पे तीखा पेन है आप वहीं पे जो है रेड कलर लगा दीजिए, सर आपको अगर टाइम रिजल्ट दे सर देगा। सर जो कलर लगाया सर, वहां अजीब सा सेंसेशन हो रहा है। तो होगा ना, एक्शन है तो रिएक्शन है, फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे। जी सर। हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। तो कुछ हो रहा होगा, कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है ना? नहीं सर। तो आप सिंपल जानती हैं मैडम, कहीं पे भी कुछ पानी लगाइएगा या कलर लगाइएगा तो स्किन में तो सेंसेशन होगा। नहीं सर, वो वैसे नहीं होता, ये अलग से मतलब हाँ। ठंडा ठंडा कुछ अलग सा लग रहा है। तो उस जो कलर जो आपका होगा ना, उस कलर में कुछ होगा, सर वाटर पता नहीं। कलर नहीं होगा। दिखाइएगा कलर, दिखाइए तो। नहीं, इसमें कुछ नहीं होता। सर इसमें यही कुछ, ये सर यही ठीक है, लगाएंगे। यही कलर लगाना है। जी सर। सर सर हमने तो अगर आज ही देखी आपकी वीडियो, ये वाली। बहुत बहुत सारे पॉइंट बताए, मैंने तो तभी शुरू कर दिया लगाना। इतनी अच्छी वीडियो, इतनी अच्छी सर, बहुत ही कमाल की। इसके बाद से बहुत सारे लोग के देखेंगे कि ठंड के दिनों में या जनरली हाथ के उंगलियों में नंबनेस आ जाती है, हाथ की उंगलियां झुनझुनी हो जाती हैं, हाथ के फिंगर काम नहीं करते हैं। तब आप आगे चेक करिए 6 नंबर और 7 नंबर पे, इसके आगे चलिए 6 नंबर और 7 नंबर पे प्रेशर दीजिए। इसके अलावा जिनके भी गर्दन के पीछे हाथ ऐसे टच करके देख लीजिए, उभार हुआ है, जिस किसी का भी उभार हुआ है, अब यहाँ पे जिसका जिसका उभार होगा उनको दर्द होती होगी, गर्दन झुकाने में, गर्दन इधर उधर करने में। इसके अलावा यह स्ट्रक्चर जो है देखने में भी बड़ी अच्छा नहीं लगता है, बुरा ही लगता है, चाहे हम मेल हो या फीमेल हो। तो यदि हम मेल हैं, टी शर्ट पहनते हैं तो स्पष्ट दिख जाता है ये यहाँ पे निकला हुआ है, और फीमेल यदि हैं तो उनको भी स्पष्ट दिख जाता है। तो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और तकलीफ भी बढ़िया बना देता है। आप अपने ये 6 नंबर 7 नंबर इसके नीचे थोड़ा सा चले आइए, अंगूठे को थोड़ा सा ऐसे पकड़ लीजिए। अब ऐसे पकड़ के थोड़ा सा प्रेशर करिए, ऐसे पकड़ के प्रेशर करिए, तो देखेंगे कि जो यहाँ पे आपको तनाव हो रहा था, दर्द हो रहा था, उसमें आपको कमी हो गई होगी। चेक कर लीजिए।
मिला? ये फ्रोजन शोल्डर में भी काम करेगा क्योंकि शोल्डर रिलैक्स होता है। देखिए अनुपम मैडम, हमारा सीधा फंडा होता है, यदि मन मस्तिष्क में आ गया, करेगा कि नहीं करेगा वो किताबी ज्ञान है। इसमें हमारा आपका कुछ लग नहीं रहा है, केवल अपने हाथों को प्रेशर देना है। करके चेक करने में क्या जाता है, करके देख लीजिए, हो सकता है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाए। और सर कुछ छींकों के लिए भी बता दीजिए, किसी को कल बताए थे आप, उनको साथ में छींकें बहुत आती हैं। मैडम जब जो टॉपिक चल रहा है चलने दीजिए, वो आएगा ठीक का तो आपको मिल जाएगा। सर तो अगर बहुत ये ज्यादा अंगूठे में, सर इस लाइन के कंफ्यूजन ऊपर में, मत होया करिए आप लोग। बहुत ज्यादा ये पॉइंट लगाएं कि वो पॉइंट लगाएं, कहाँ पॉइंट ढूंढे, तो बहुत ज्यादा पॉइंटों के चक्कर में पड़िएगा ना, तो आप रिजल्ट नहीं ले पाइएगा। रिजल्ट चाहिए तो डायग्नोस पे काम करिए। सर अगर इस लाइन के ऊपर वाले एरिया में दर्द है तो? आ रहे हैं, आ रहे हैं। और आप इस कारण से डायग्नोस के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम चाहते तो बता देते हैं यहाँ से यहाँ दबाएंगे तो गर्दन दर्द आराम मिल जाएगा। हम इसलिए आपको डायग्नोस के साथ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप एकदम सटीक उसी जगह पे पंच करें, उसी जगह पे प्रेशर करें, उसी जगह पे कलर लगाएं, ताकि आपको एट अ टाइम रिजल्ट मिल जाए। और एक तरीका होता है पढ़ाने का, आप यहाँ से यहाँ तक कलर लगा लेंगे तो गर्दन का दर्द आराम मिल जाएगा। अब बेचारा यहाँ से यहाँ न लगा के कहीं इधर से उधर लगा लिया, रिजल्ट नहीं मिला, बदनामी होगी पैथी की। तो आपको बताने की जो कोशिश हम इसलिए कर रहे हैं, ताकि एकदम एक्यूरेसी के साथ आप अपना ट्रीटमेंट कर पाए, या किसी अन्य का भी कर रहे हैं तो वह एक्यूरेसी आपकी बरकरार है। दूसरा एक पॉइंट होता है, यही सेम डॉक्टर देवेंद्र बोरा सर की किताब है, आपकी आरोग्य आपके हाथ। और जितने भी एक्यूप्रेशर वाले हैं, चाहे एक्यूप्रेशर सीख रहे हैं, चाहे आप एक्यूप्रेशर करते हैं, तो अमेजन पे मिल जाएगी ये किताब। अमेजोन से मंगा लीजिए, फ्लिपकार्ट से मंगा के अपने घर में जरूर रखिए। आपका आरोग्य आपकी हाथ, इतनी जबरदस्त किताब है और इतनी सस्ती किताब है। ये किताब जो है आपको बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने का सही सटीक रास्ता दे देगा। बाकी हमारी क्लासेस चलती रहती हैं, उसमें कुछ न कुछ जो है आपको सही रास्ता कोशिश रहेगी बताने की, ताकि किताब रहेगा तो पॉइंट आपको ढूंढने में सरलता मिलेगी, सरलता पूर्वक आप पॉइंट को ढूंढ लीजिएगा। दूसरा जो आप ट्रीटमेंट करेंगे सेम इसी के लिए, आप अपने अंगूठे के जो गोरा और काला भाग जहां पे मिल रहा है ना, अब इस लाइन को पकड़ लीजिए। गोरा और काला भाग मिल रहा है, उस लाइन को पकड़िए। और सेम यहां तक जो आप आए थे, सर्वाइकल के तक जो आए थे आप ज्वाइंट तक, अब इस ज्वाइंट के आगे चलिए, ये आपके पीठ के लिए। अब यहाँ पे किसी को पीठ में दर्द है, किसी को कमर में, जिसको जिसको दर्द है, अब आप इस लाइन पे प्रेशर देना शुरू करिए। लाइन पे ऐसे पकड़िए और इसे प्रेशर देना शुरू करिए। अब फिर अपने प्रेशर के साथ अपने पीठ का दर्द, अपने कमर का दर्द और आपके लोअर बैक का दर्द चेक कर लीजिए, यह भी आपको तुरंत कम होगा। और इसी पे एक अच्छी लाइन खींच दीजिए। लाइन खींचिएगा, पोतिएगा नहीं। बार बार कहने का मतलब ये है, पता चले कि हाथ गंदा दिखे नहीं, बस हाथ भी सुंदर दिखे। एक लाइन यहां से पकड़िए और केवल एक लाइन दिख रहा है, एक लाइन जो है ये नीचे तक लेकर चले जाइए। एक लाइन केवल खींचिए और अपने पूरे स्पाइन की पेन को चेक करिए। सर कलर रेड? हाँ, कलर रेड। लाइन बीचों बीच लगानी है या थोड़ा साइड में करके लगानी है? जहाँ गोरा और काला भाग मिल रहा है, सुनने पे भी थोड़ा सा फोकस किया करिए लोग। जहाँ पे गोरा और काला भाग मिल रहा है, उसी पॉइंट पे पूरा एक लाइन देखिए कैसे लाइन खींचे हुए हैं। ये लाइन यहाँ तक खींच दीजिए और अपने दर्द को चेक कर लीजिए। सही लगाए होंगे एक्यूरेसी के साथ, जिस तरह से आपको गर्दन में जिसने रिजल्ट दिया, सेम रिजल्ट आपको बैक में भी मिलेगा, अपर बैक में भी मिलेगा, लोअर बैक में भी मिलेगा, मिडिल बैक में भी मिलेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बोलिए। सर राइट हैंड का ये फर्स्ट जोड़ है ना, नी वाला, मेरे यहाँ पे ना बहुत पेन हो रहा है और हल्की सी गांठ भी हो रही है मेरे यहाँ पे।
इस जगह पे। क्वेश्चन तो नहीं है आप, क्वेश्चन है हाँ ये क्वेश्चन ही बोल रही हूँ मैं सर। तो गांठ हो रहा है तो आप ढूंढेंगे ना, क्वेश्चन ये थोड़ा ना है। ये बता रही है कि गांठ हो रहा है, क्वेश्चन ये थोड़ा ना है। सर जोड़ पे जॉइंट पे आपको बैक साइड। क्वेश्चन नहीं है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो पूछिए ना। अच्छा ये अलग हटके है क्या सर? हाँ वो अलग है, गांठ बन रही है। नहीं हल्का सा वो रहता है, मैं प्रेस करती हूँ और करती हूँ, कलर लगाती हूँ उसमें ब्लैक, तो सही हो जाता है। फिर वापस थोड़े से दिन में नहीं छोड़ देती तो पेन होना चालू हो जाता है सब। तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए, ओके। छोड़ने की क्या जरूरत है। जब तक लगाइए तब तक ठीक ना हो जाए तब तक लगाते रहिए, ठीक हो जाएगा, स्वतः दोबारा नहीं होगा। ठीक है सर। किसी को मिला रिस्पॉन्स? अच्छे से चेक करके बताइएगा लोग। जिस किसी को लोअर बैक में पेन होगा और जो लोग मुझे लगाए होंगे, चेक करके बताइए आराम सर मिला कि मेरे नहीं। फायदा हो रहा है, मैंने किया है। सेंटर में हो रहा है, सेंटर में। दर्द हो रहा सेंटर है अभी? मिडल बैक में फर्क पड़ा है, वहाँ हम्म, पेन था, मिडल बैक में पेन था, उसमें फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा और किसी को? पड़ा सर, फर्क पड़ा है। सर मैंने ये लगाया है, मेरे कंधे में आराम आ गया। प्लीज एक एक ये करके लगाने से बोलेंगे तो कंधे में ज्यादा आराम आ समझ गया। आएगा। आराम आपको मिलना चाहिए, वही तो चेक करना है। सर जादू हो रहा है, जादू। सर जादू मेरे नहीं, बैक में था, अब नहीं है। नहीं है। जी यस नहीं। सर, आराम आ गया। और किसी को? भाई 5 ही 6 लोग पढ़ रहे हैं, बाकी लोग कहाँ सर सोए हैं? सर आराम आया है, मेरे को भी आराम आया। आराम आया है। येन यांग पे मैंने भी मेरे को भी पेन था सर। पहले तो माइंड बहुत 75 रिलैक्स। लोग 75 लोग कई क्लास लोगों में को हैं। जल्दी 75 कर। लोग, 75 लोगों में केवल 4 ही 5 लोग को आराम आ रहा है, बाकी लोगों को सर पेन ही नहीं। सर मुझे भी आराम आया है। पता चलेगा कि वीडियो जब यूट्यूब पे अपलोड होगी तो लोग ये कहेंगे कि लगता है इसने इसके इसके बंदे हैं इसीलिए ये लोगों से कहवा रहा है। तो ऐसा ना हो भैया, क्योंकि दुनिया भी देखेगी तो ये फील ना हो कि ये किसी से कहवा रहा है, तो ये फीलिंग मत आने दीजिए। रियल में रिजल्ट आ रहा है वो बताइए, क्योंकि सर मैं ओरिजिनल तो ओरिजिनल रहेगा। मुझे आपकी क्लास लेते हुए काफी समय हो गया, तो मैं तो खुद को ऐसे ही ट्रीट करती हूँ। अभी तक एक भी एलोपैथिक टेबलेट नहीं खाई है 1 साल से, और मेरे पेशेंट आते हैं तो उनको भी ऐसे ही ट्रीट करती हूँ। हमें किसी पैथी से नहीं नामकरण करना है, हर पैथी का अपना एक महत्व है, हर पैथी सम्मानजनक है। यदि एलोपैथ ना रहे तो हमें जब इमरजेंसी केस होगा तो हमारी मृत्यु डिक्लेयर है, एक्सीडेंट करके जाएंगे तो होने को प्रेशर काम करने वाला है, वहां पे एलोपैथी हमें बचाएगा। तो मेरे कहने का मतलब किसी पैथी का नाम मत लिया करें आप लोग कि ये पैथी हम सर, नहीं, जो ये पैथी छोटे नहीं। छोटे दर्द में टेबलेट खानी कुछ पड़ती भी, है। देखिए रुचि जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम बोल रहे हैं, कभी भी किसी पैथी के बारे में कभी भी आपके जुबान से कभी भी गलत नहीं आनी चाहिए। हर पैथी अपने आप में महारथी है, हर पैथी का सम्मान है। यदि कहीं इमरजेंसी कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो हमें हमारा जीवन एलोपैथी बचाएगा, दूसरी कोई पैथी नहीं है बचाने के लिए। तो वह अपने जगह पे उच्चतम स्तर पे है। उसी तरह से आयुर्वेद का भी कुछ अपना मेथड है, वो अपने उच्चतम स्तर पे है। तो कभी भी हम किसी पैथी का नामकरण नहीं करेंगे कि ये पैथी हमारे लिए ये किया, चाहे इनको हम छोड़ दिए। हाँ, हमें जब जरूरत है हम उनको जरूर यूज करेंगे, जब हमें नहीं जरूरत है, जिससे हमें फायदा है हम उनका फायदा जरूर लेंगे। ये 2 ट्रीटमेंट लगभग हर घर की ये समस्या है। हर घर में कमर दर्द की समस्या, गर्दन दर्द की समस्या, एक सिंपल लाइन है, यहाँ से उठाइए, अंगूठे की इस ज्वाइंट से उठाइए, इस ज्वाइंट तक जो है बढ़िया से एक बार मसाज कर दीजिए, एक बार इधर से लेके इधर तक मसाज कर दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक बार इधर से इधर तक, और रेड कलर की मार्किंग कर दीजिए, एक सिंपल लाइन खींच दीजिए 6 घंटे से लेके 10 घंटे तक के लिए। लगातार 1-2 महीना आप कर देंगे, आपके कमर दर्द जो है 1-2 साल के लिए ठीक हो जाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि 1-2 साल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है, हम गलतियां करेंगे, बीमारी को फिर पैदा करेंगे।
तो ये कहना कि आप जीवन पर्यंत ठीक हो जाएंगे, ये 1000% झूठ बोलना होगा। तो जब जब होगा आपको तब तब ये मार्किंग कर लीजिएगा, तब तब आप ठीक हो जाइए। है आसान कि बहुत टफ ट्रीटमेंट है? कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता है? गुड ट्रीटमेंट। तो सिंपल है। एक गर्दन दर्द का इलाज और एक कमर दर्द का इलाज, आंखों के चश्मा के लिए इलाज, और नाक से जुड़ी हुई जो आपको आज इलाज बताया, इसका आप कोशिश करिए कि कम से कम 10 आदमी को, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, आपके जानने वाले में जरूर शेयर करिए। इससे क्या होगा, आने वाले जो लोग होंगे उन्हें कुछ फायदा मिलेगा, तो इस पैथी पे उनका विश्वास बढ़ेगा। सेम इसी तरह से आपको कनेक्टिविटी हम लोग जो है ना वास्तु के साथ करते हैं। आप एक एक जन की एक एक बीमारी के आधार पे उनके घर का वास्तु तक डायग्नोस बना लीजिएगा कि वास्तु में ये गड़बड़ी हुई होगी, उसके ग्रहों में एस्ट्रोलॉजिकल कौन सा ग्रह गड़बड़ हुआ होगा, इतना तक आप एक बीमारी के आधार पर डायग्नोस बना लीजिएगा। तो जितने सर्वाइकल वाले लोग थे, गर्दन दर्द वाले लोग थे, जिनको कमर दर्द की समस्या थी, इन सभी लोगों का शनि ग्रह गड़बड़ है, ठीक है। और इन सभी लोगों का घर का केंद्र ब्रह्म स्थान गड़बड़ है, और इन सभी लोगों का खुद की नाभि गड़बड़ है, नाभि डिसलोकेट। एक बीमारी 4 जगह से डायग्नोस हम लोग की। जाइए चेक कर लीजिए, ना मिले तो कहिएगा। पहला, ब्रह्म स्थान गड़बड़ है, ब्रह्म स्थान पे वेटेड चीज पड़ी हुई है। दूसरा, आपके शनि की एनर्जी इनबैलेंस हुई है। तो जब शनि महाराज की एनर्जी इनबैलेंसिंग होती है, उस परिस्थिति में आपके पास स्ट्रगल करने की क्षमता बढ़ जाती है, और आपका ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम ऑलरेडी है। तो एक बीमारी डायग्नोस करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। तो हम जब इनका इलाज करने जाएंगे तो सर्वाइकल का इलाज करेंगे, फिर उस घर के ब्रह्म स्थान को भी ट्रीट करेंगे, फिर उनके जो है ग्रहों को भी ट्रीट करके पूरी एनर्जी को बैलेंस कर देंगे, तो वह क्यूरेबल हो सकते हैं। उनकी समस्या जो बार बार रिपीट हो रही है वो बार बार रिपीट नहीं करेगी। ये बेनिफिट होता है एक्यूप्रेशर और एक्यू वास्तु, एक्यू एस्ट्रोलॉजी सीखने से। एक साथ में हम उनके एस्ट्रोलॉजी को भी कवर किए, उनके वास्तु को भी कवर किए, उनकी बॉडी की बीमारी को भी कवर किए, और सिंपल ट्रीटमेंट है, सिंपल रेमेडी है। कहीं ऐसा टफ रेमेडी मिला जो नहीं कोई कर सकता हो? जवाब दीजिए आप लोग, कहीं ऐसा कोई भी ऐसे पॉइंट मिले जो नहीं कोई कर सकता है? सिंपल है, घर का ब्रह्म स्थान जाकर देख लीजिए। या तो आपने पिलर रखा होगा, या तो वहां पे सोफा लगा के बैठे होंगे, आपने उसे आपने क्या किया, उस पर भारी कर दिया, वेटेड कर दिया, लोड बढ़ गया, इस पे दर्द चालू हो गया। और जिनके जिनके इनमें दर्द हो रहा है, जाके ब्रह्म स्थान चेक कर लीजिएगा, और जो भी वहाँ की चीजें होंगी थोड़ा सा साइड कर दीजिएगा, उसको खाली कर दीजिएगा, देखेंगे आपके पूरे स्पाइन में रिलीज हो जाएगा।